मैं वंदना उपाध्याय अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पितृदोष। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये पितृदोष कब लगता है, कैसे लगता है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इससे हम कैसे आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पितृदोष पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 तरह के दोष होते हैं। पहला दोष होता है, एक होता है पितृदोष के साथ कुछ चीज़ एसोसिएटेड है, वो है कुछ दोष, कुछ ऋण, सॉरी ऋण। वो ऋण है पितृ ऋण है हमारा, है ना? पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है और एक और ऋण है ब्रह्म ऋण। तो हम बात करते हैं ये ऋण क्या हैं, इनका पितृदोष से क्या संबंध है। तो पहले हम ऋणों की बात कर लेते हैं। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है ब्रह्म ऋण, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। देखिए, पितृ ऋण जो है हमारे पितरों से आया हुआ ऋण है। इसमें यह है कि सबसे पहले पितरों अगर आप जब किसी बच्चे को प्रोड्यूस करते हो, जब आपकी संतान होती है, तो आपकी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप पितृदोष से फ्री हो जाते हो। देव ऋण से मुक्ति कब मिलती है? ये देवों से प्रदान ऋण है। जब आप देवों की आराधना करते हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हो, उनकी आराधना करते हो, तब आप इससे फ्री हो जाते हो देव ऋण से। तीसरा है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण ये है कि जब अपने गोत्र हैं, अपने कुल के जो गोत्र की जो हमारे ऋषि हैं, हमारे खानदान के ऋषि हैं, उनकी आप पूजा पाठ करते हो, साथ में उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हो। उसके अलावा आपके जो टीचर्स हैं, उनके प्रति आप रिस्पेक्ट शो करते हो। आपके दादा हैं, पिताजी, उनके प्रति आप रिस्पेक्ट शो करते हो। जो आपकी गुरु तुल्य लोग हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करते हो, तो आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। अब आते हैं ब्रह्म ऋण। ब्रह्म ऋण ये शो करता है कि हमें ब्रह्मा ने सभी इंटीजर्स को बराबरी से पैदा किया है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। जब हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तब हमारे और किसी को ऊंचा-नीचा इस तरह से नहीं दिखते हैं, जात-पात, अमीर-गरीब इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं डालते हैं और सभी के साथ मानवता का व्यवहार करते हैं, तो ब्रह्म ऋण से भी हमें मुक्ति मिलती है। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे कि ये पितृदोष है क्या? पितृदोष हमारे, देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे दादा परदादा या पूर्वजों ने बहुत सारी जायदाद इकट्ठा की है, बहुत ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा किया है, तो हमको उसमें क्या मिलता है? उसमें हमें हिस्सा मिलता है। उसी तरह उन्होंने कोई बुरे कर्म किए होते हैं, तो उसमें भी हम हिस्सेदार होते हैं। तो वो सब हमें यहाँ पर चुकाना होता है और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ में नाना प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। और उसके लिए हमें पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। ये पितृदोष 7 वर्षों तक 7 जनरेशन तक चलता है। 7 जनरेशन तक अगर अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी शांति नहीं करवाते हैं, तो फाइनली वो खानदान खत्म हो जाता है। इसलिए पितृदोष की शांति अनिवार्य है। पितृदोष की शांति हर इंडिविजुअल को करवानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पितृदोष कैसे बनता है, कुंडली में हम कैसे देखेंगे? अगर आपको सबसे पहले देखना आपका 9th हाउस, वहाँ पे बुध, शुक्र, राहु अगर बैठे हुए हैं, तो आपको लग गया पितृदोष। उसके अलावा राहु जो है ना? राहु 1st, 9th और 5th हाउस में भी बैठा हुआ है, तो भी आपको कुछ परसेंट में पितृदोष लगता ही लगता है। अगर आपका गुरु 4, 8, 12 में है ना, 4, 8, 12 इस घर में और भी नीच राशि में बैठ गया है, तो भी आपको कहीं न कहीं पितृदोष आंशिक रूप से लगा हुआ है। अगर आपका गुरु 10वें घर में है, 7वें घर में है, तो भी आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं थोड़ा ना थोड़ा आपके ऊपर पितृदोष का असर है, आप शापित हो। ऐसे सारी कंडीशन में हमें पितृदोष का उपाय करवाना चाहिए, पृष्ठ से शांति करवानी चाहिए। उसी तरह राहु है, राहु, गुरु, शनि, राहु जो है, अगर वो गुरु को पीड़ित कर देता है, गुरु चांडाल दोष बन जाता है ना? गुरु किसी भी तरह मैलिफिकली, नॉट पॉजिटिवली, मैलिफिकली अगर अफेक्ट हो गया किसी ग्रह से, तो भी पितृदोष बनता है। आंशिक रूप से बनता है, पूरी तरह नहीं, लेकिन आंशिक रूप से। सूर्य पे अगर शनि, राहु, केतु इन बुरे ग्रहों का असर होता है, दृष्टिपात होता है, तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। चंद्रमा भी यदि बुरे ग्रहों से प्रभावित हो जाता है, तो भी क्या होता है? पितृदोष का निर्माण होता है।
तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए, पूछना चाहिए पितृदोष तो नहीं है, अगर है तो उसका निराकरण करवाना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य, चंद्र और गुरु अगर बुरी तरह से किसी बुरे ग्रहों से या युति से या दृष्टि से प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में नाना प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करते हैं और उनके निराकरण के लिए हमें पितृदोष की शांति करवानी ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के घर में पितृदोष बना हुआ है तो कैसे पता चलता है। अगर किसी के घर में पितृदोष बना हुआ है तो सबसे पहले आप देखोगे कि उनके घर में मंगल कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, लगातार धन का अभाव बना रहता है ना? और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो जाती है और कर्जा नहीं चुकता, एक के बाद एक कर्जा होता रहता है। ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि इन नाना प्रकार की परेशानियों से इंसान परेशान रहता है, लाइफ़ का आनंद नहीं उठा पाता है। पितृदोष की वजह से घर में जो एक कलह भी बनी रहती है, अगर इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो आपको ज़रूर एक बार किसी योग्य पंडित जी से पत्रिका दिखानी चाहिए। अगर पितृदोष बना हुआ है, तो उसके निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। है ना? अब हम इसके उपाय क्या कर सकते हैं, है ना? इसके उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए आपको 3-4 तरीके से ऋण लगता है, जो थोड़े में शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। अगर आपके ऊपर बहन का ऋण है, तो आप देखेंगे कि नौकरी है, व्यापार है, उसमें आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, बार-बार नौकरी छूट रही है, संघर्ष भरा जीवन है, तो ये बहन का ऋण है, बहन के साथ अच्छे संबंध रखें। अगर आपके ऊपर माँ का ऋण है, माता का ऋण है ना? माता का ऋण है तो आप देखेंगे आपके घर में लगातार आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है, कभी आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपनी माता को, सासू माँ है या स्वयं की माता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। अगर माता और सास नहीं है तो इस जो माताएँ हैं, अन्य माता हैं, वो किसी की भी माता है, उनके लिए आप कोई भी बेनिफिशियल काम करते हैं, किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, तो क्या होता है इस मातृ ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। मातृ ऋण को नहीं चुकाया जाता है तो ये कहीं न कहीं पितृदोष का रूप लेकर हमारी कुंडली में अफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। भाई का ऋण जो होता है, भाई का ऋण कैसा होता है, हमने अपने पिछले जन्म में भाई के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली है, उसे इज़्ज़त नहीं दी है, उसे मार डाला है, तो किसी भी तरह से हमने उसके साथ अन्याय किया है, तो हमारी कुंडली में भाई का ऋण होता है, वो भी पितृदोष के रूप में आता है। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, बट एट लास्ट एक दिन मोरबी के बिल की मतलब मोरबी के क्या कहते हैं जो पुल था उसी तरह कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आपको आपको अपने भाई के साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए। साथ में आपको पितृदोष की शांति भी करवानी चाहिए और इस जन्म में कम से कम अपने भाई को हम जितना दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ और अगर और भी कई प्रकार के पितृदोष होते हैं, उनको जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अब छोटे-छोटे क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, पितृदोष अगर कुंडली में बना हुआ है तो। सबसे पहले सबसे आसान तरीका आप डेली हाँ जी, हर साल जो श्राद्ध पक्ष आता है, उसपे आप क्या करें नियमित रूप से प्रॉपर्ली जो-जो तिथि आपको याद है, उसपे श्राद्ध कीजिए। तिथि अगर याद नहीं है, तो अमावस के दिन भी आप क्या कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। ठीक है? ये मत सोचिए हम इसको गया छोड़ा है, उसको गया छोड़ा है, भैया आपने उनको छोड़ा है, लेकिन उससे पहले भी तो कई लोग थे ना, 7 पीढ़ी में कितने लोग थे। आप ज़रूर श्राद्ध कीजिए, जिनकी इच्छा है, जिनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई वो आएँगे, जिनकी आत्मा तृप्त है वो नहीं आएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरी दूसरी बात ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है फर्स्ट, सेकंड आपको श्राद्ध करना है, तीसरा आप ये कि अपने परिवार जो है ना? परिवार, कुटुंब जिनका गोत्र से मैं आपको जहाँ से अपनी शाखाएँ पता है, वहाँ से सभी के घर से ₹11, ₹21 ऐसे सिक्के कलेक्ट कीजिए, सभी परिवार के पुरुष लोगों से और उसको किसी भी दिन शनि मंदिर में आप दान करके आइए, उससे भी पितृदोष का निवारण होता है। ऐसा आप किसी भी योगी पंडित जी से भी पितृदोष की शांति के लिए मतलब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पूजा पाठ करके भी पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा एक सिंपल सा उपाय है कि आप अपनी भृकुटी के ऊपर शुद्ध जल से भी अगर आप क्या कहते हैं टीका करते हो, है ना? यानी वहाँ पे शुद्ध जल लगाते हो, तो उससे भी क्या होता है कि आपके पितृदोष का निवारण होता है। और आपको और क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा तरीका एक पीपल का
पेड़, है ना, पीपल का पौधा लगाइए किसी निर्जन जगह पे और उसकी पूरे परिवार के लोग अच्छे से सेवा करें, तो भी क्या होता है, पितृदोष का निवारण होता है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो गायत्री मंत्र का डेली जाप कीजिए। घर का हर सदस्य 10-10 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करे, उससे भी कहीं न कहीं बहुत हद तक आपको पितृदोष से राहत मिलती है। ऐसा सब करने से क्या होता है कि पितृ हमारे पितरों की जो लोन है, पितरों की जो डेप्थ है, उसको कहीं न कहीं हम कम करते हैं और जब हम उनको कम करते हैं, तो हमारा भी उत्थान शुरू हो जाता है। आशा है कि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, तो भी कमेंट करके बताएँ, समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई क्वेरी है पितृदोष के बारे में तो फ़ोन करके पूछिए। 9974350211 ये मेरा नंबर है। 9974350211। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।